नमस्कार, मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से इस वीडियो में बात करेंगे राहु देव का मेष राशि में गोचर वृष राशि वालों को क्या मिलने वाला है। वृष राशि वालों का राशिफल राहु देव 12 में गोचर करके क्या देने वाले हैं। ये राशिफल चंद्रमा राशि के आधार पर है। इस विषय पे जाएं उससे पूर्व एक सूचना, आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल कोरोना के बाद जो भी युवा वर्ग हैं वेद, वेदांत, अष्टादश पुराण, गीता, रामायण, भागवत, सांख्य, ज्योतिष, समुद्र विज्ञान, कर्मकांड, पूजा पाठ, कथावाचन, प्रवचक बनने के लिए, अच्छा पूजक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साधनात्मक प्रशिक्षण। उसके लिए एडमिशन दाखिला शुरू हो रहा है। आवेदन कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। अब विषय पे आते हैं। अप्रैल 12, 2022 राहु देव का गोचर मेष राशि के ऊपर होने वाला है। राहु माने छलिया, षड्यंत्र, कूट, विष, जहर ये कहा जाता है। और मेष राशि मीन्स मंगल का राशि, अग्निकारक राशि। और इसमें राहु आने से विश्व ब्रह्मांड में क्या क्या इफेक्ट आएगा ऑलरेडी 2 वीडियो कह दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म या बहुत कुछ इसके ऊपर और विस्तार नहीं करूंगा। बस सीधा सीधा राशिफल पे क्या क्या इम्पैक्ट वृष राशि वालों के ऊपर आने वाला है उसके ऊपर सीधा विचार करेंगे। वृष राशि वालों का द्वादश स्थान पे राहु, और ये कदाचित द्वादश में राहु बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। वृष राशि के द्वादश में राहु देव रहेंगे और छठा में तुला में केतु देव रहेंगे। और 12 घर में रह के चतुर्थ घर पे इनका दृष्टि जाएगा, इफेक्ट डालेंगे। छठा घर पे इफेक्ट डालेंगे और अष्टम स्थान के ऊपर इनका दृष्टि जाएगा। वृष राशि वालों को इस समय नो डाउट बहुत सारा ऊर्जा इनके अंदर बढ़ेगा। वृष में राहु देव गोचर कर रहे थे विगत 1.5 साल से, तो नेचुरली इनको बहुत कुछ उच्च राशि में होने के कारण बहुत कुछ अच्छा दिए हैं, इंटेलिजेंट बनाए हैं, हाजिर जवाबी बनाए थे, बहुत कुछ धन इत्यादि दिए थे। और राहु उच्च राशि में रह के इनके जीवन पे जो जो दिए थे अब उन सबका फिनिशिंग करने का काम द्वादश में आके कर रहे हैं। राहु को कहा गया विच्छेदात्मक ग्रह, और विच्छेद मतलब किसे विच्छेद करेंगे, जो अनावश्यक है उन सबको काट के आपके जीवन से हटाएंगे और अच्छे चीज को रखेंगे और उसको एनहांस कराएंगे, बढ़ाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे। राहु माने एम्पलीफाई करना, राहु माने किसी चीज को मैग्नीफाई करना, छोटा को बड़ा करके दिखाना। तो राहु नेचुरली बहुत कुछ मेष राशि में होने के बावजूद, द्वादश में होने के बावजूद, यद्यपि आपके साथ बहुत कुछ बुरा होगा लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होगा। द्वादश स्थान पे रह के लॉस बढ़ाएंगे नो डाउट, यात्रा बहुत सारा बढ़ाएंगे नो डाउट, कराएंगे। लॉस होने के साथ साथ आपको इनकम भी देंगे। जो बेकार काम कर रहे थे, जो बेकार द्रव्य है, जो बेकार व्यक्ति है, उन सबको आपके जीवन से हटाएंगे। द्वादश स्थान में रह के आपके गलत अभ्यासों को भी हटाएंगे, यानी आपको छाटेंगे, काटेंगे, पीटेंगे और क्या, और आपको बेस्ट भी बनाएंगे। राहु विच्छेद करते हैं उन सब द्रव्यों को जो आपके लिए अनावश्यक है लेकिन पकड़ के बैठे हैं। उन सब महिलाओं को, गंदगी को जो आपके जीवन पे है, चाहे किसी भी रूप में, द्रव्य, वस्तु, इंसान, घटनाएं, कुछ भी रूप में हो, उन सब से विच्छेद करते हैं जिसके लिए आपको लगता है शायद हमारा कुछ लॉस हो गया। कुछ लॉस नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर के जगत में बुरा होता ही नहीं है। हाँ, द्वादश स्थान पे बैठ के चतुर्थ स्थान पे आपके माँ के घर पे, सुख के घर पे, पंचम दृष्टि में चतुर्थ स्थान पे दृष्टि जाने के कारण भूमि, भवन, वाहन इस समय सावधानी, कुछ लिटिगेशन इन सब विषय में आ सकता है।
इस समय आपको भूल निर्णय करके जमीन खरीदवा भी सकते हैं, और जिसका परिणाम उसके चक्कर में माली मकदमा कोर्ट कचहरी पे जाओगे। द्वादश में बैठ के माँ का स्थान को जब देखेंगे तो नेचुरली उसमें बहुत सारे टेंशन जनरेट हो सकता है। माँ का तबीयत खराब हो सकता है, वृथा भ्रम हो सकता है, हेल्थ माँ का हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन छठा स्थान के ऊपर दृष्टि जाने के कारण हर प्रकार के रोग रिपु ऋण को दमन भी करेंगे और देंगे भी, एम्पलीफाई भी करेंगे और विनाश भी करेंगे। जब भी छठा स्थान पे राहु का दृष्टि जाता है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा बात है। जो भी आपके शत्रु हैं, जो ऋण हैं, इन सब से आपको निजात भी दिलाएंगे, काटेंगे पीटेंगे और क्या। अष्टम स्थान पे जाना, दृष्टि जाना, ये थोड़ा जरूर समस्या का कारण है। इसमें चोर चपेट एक्सीडेंट का समस्या हो सकता है। अष्टम स्थान पे राहु का दृष्टि आपको अकल्ट साइंस में, गुप्त विज्ञान में, गुप्त तत्वों में, गुप्त धनों में, इन सारे चीजों पे आपको नेचुरली प्रगति बढ़ोतरी भी देंगे। लेकिन मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान है, वहां दृष्टि जाएगा, बचाएंगे भी और देंगे भी। क्योंकि राहु को प्रेडिक्शन करना इतना सहज नहीं है। जो प्रेडिक्शन करते हैं कभी कभार उसका उल्टा भी पड़ जाता है, देते भी हैं और लेते भी हैं। राहु, शनिवत राहु और कुजवत केतु कहा गया, तो शनि जैसे दंडाधीश हैं, राहु भी कभी कभार उन्हीं का कर्तव्य कर्मों को कर देते हैं। विश्व ब्रह्मांड में स्लोएस्ट प्लैनेट शनि के बाद राहु का नंबर आता है, तो नेचुरली स्लो डाउन भी करेंगे सिस्टम्स को। द्वादश स्थान पे राहु का गोचर आपका धार्मिक शक्तियों पे कमी, यानी जो भी आप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं उसमें ईश्वरों को, भगवान को पहुंचना और उससे उचित फल प्राप्त करने में थोड़ा कठिनाई प्राप्त होता है, यानी धर्म का प्राप्ति नहीं होता। संतान, संतति, पत्नी, व्यापार इत्यादि में धनहानि और परेशानी दिखाई देता है। इसलिए इन सब क्षेत्र पे वृष वालों को बहुत ज्यादा सावधानी होने का आवश्यकता है। द्वादश का राहु लोगों के अंदर क्रोध भरना, गलत निर्णय लेना, झमेला झंझट झगड़ा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, इवन किसी किसी का अगर बहुत ग्रह, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सावधान, किसी किसी का अगर बहुत बुरा फल देता हो, मेष का राहु, अग्निकारक ग्रह, अग्निकारक राशि का ग्रह राहु अगर कहीं से मंगल खराब पड़ा रहा है तो जेल तक करवाने का भी फल दे देता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। डरा नहीं रहे हैं, सावधानी करा रहे हैं कि भाई इस समय संभल के चलो। इसलिए द्वादश का राहु को डेंजर कहा जाता है। राहु मेष में और द्वादश में भय, भ्रम, भूल देता है, दुख देता है। राहु बचाए तो कौन मारे और राहु मारे तो कौन बचाए। और मैं जितना अनुभव आज तक ज्योतिष में किया हूं, जब भी जिसका भी द्वादश राहु हुआ हो और राहु का दशा अंतरदशा हो और राहु वहां अगर बुरा फल दे रहा हो तो बचाने वाला, और ऐसे द्वादश राहु के लिए पीड़ित हुआ हो जहां बैठा है उसका हाउस लॉर्ड अगर पीड़ित हो रहा है, तभी उनके लिए ये शब्द लगता है, बुद्धि विहीनम मत विभ्रमम सर्पम च शून्यम व्याधि वियोग धनहानि विषाद विषानी राहुर्दशा जीवित संशयम। जहां आदमी को बुद्धिहीन, बुद्धि विहीन, बुद्धि में भ्रम, रास्ता नहीं मिलना और सब कुछ शून्य कर देना, रोग देना, व्याधि देना, विष क्रिया इत्यादि करना, खाने में भी जहर, मेडिसिन भी खा रहे होगे तो वो जहर, अच्छा खाना खाते होगे तो भी वो फूड पॉइजनिंग, विषाद देना, मानसिक तनाव देना, विष क्रिया कराना, धनहानि करना,
अपने लोगों से वियोग कराना, और ऐसा दुख देता है जहां जीवित संशयम च, जीऊंगा या मरूंगा उसके ऊपर संशय हो जाता है। तो चतुर्थ स्थान और पे जब पंचम दृष्टि राहु का जाता है तो चतुर्थ स्थान में नेचुरली खर्चा बढ़ाता है, टेंशन बढ़ाता है। 12 का गोचर व्यक्ति को पापी और अति व्ययी बनाता है, लेकिन दूर स्थान में यात्रा, विदेश के साथ संपर्क, विदेश से लाभ, विदेश का भ्रमण, तीर्थाटन करवाता है। लेकिन इस समय चोरी का भी संभावना दे देता है, इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। भूमि भवन वाहन इस समय खरीदने का निर्णय है तो ना करें। लेकिन षष्ठ स्थान पे दृष्टि और षष्ठ में सप्तम दृष्टि में केतु होने के कारण शत्रु मारण तो करेगा, लेकिन मंत्र तंत्र का भी इफेक्ट, रहम और वहम भी देगा। और इससे बचाव के लिए चंदन का माला सबसे बेहतर है। चंदन का लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, माथे पे चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। ऐसे गोचर के समय मैं बहुत सारे लोगों को मांस मदिरा के पीछे पागल होते हुए भी देखा। इसलिए राहु को पापी बनाना है या पुण्यवान बनाना है, ये आपके हाथ में। सबसे पहला मांस मछली अंडा छोड़ना, गोमाता का सेवा करना, चिड़ियों के लिए दाना देना, चींटियों के लिए दाना देना, गोमाता के लिए गोग्रास निकालना, और मातेश्वरी जगदम्बिके जगत जननी आदि माता का भक्ति में रहना, इन सारे समस्याओं से आपको मुक्ति देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण या किसी भी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ हवन पूजा पाठ हेतु भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।